इसके साथ साथ यहाँ का जो हमारा नेशनल हाईवे का मसला है, जिसके बारे में अभी यहाँ पे मुझे एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है विमला चौहान जी ने, कि एक हमारा जो ये यहाँ से नेशनल हाईवे घोषित हुआ था कुछ समय पहले, मैं जब प्रदेश में मंत्री बना पीडब्ल्यूडी का, तो हमने इन विषयों को केंद्र सरकार के समक्ष जाकर उठाया। इन प्रिंसिपल ये 69 ऐसे नेशनल हाईवेज थे जिनकी घोषणा 2016 में उस समय जो हमारे सड़क मंत्री थे, आज भी वही है, आदरणीय नितिन गडकरी साहब, उन्होंने करी थी और हमने इसको प्राथमिकता पे पूरा करने के लिए प्रयास किए। मगर हमें वहां पे ये जानकारी दी गई कि आज तक इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल अभी तक जो है वो नहीं आई है हमारे केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री कार्यालय से। मगर फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा, जो यहाँ पे ये एनएच की घोषणा हुई है, कहाँ से होके जाता है, बैजनाथ, मेरी, लांगना और मंडी, बैजनाथ, बेरी, लांगना और मंडी, इसको मैं अपने जहन में निश्चित तौर से रखूंगा। बतौर लोक निर्माण मंत्री भी हमने इसकी भूमिका पहले ही बांधी है। मैंने पहले भी कई बार, मैं दिल्ली में जब मैं जाता हूं बतौर मंत्री भी मैं कई बार गया, मैंने जो हमारे मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे भी मैंने कई बार इस विषय में बात करी कि हिमाचल प्रदेश बहुत डिफिकल्ट एरिया में है, डिफिकल्ट टेरेन है, अलग अलग पहाड़ी इलाकों का रास्ता है। इसलिए कम से कम जो आपने ये घोषणा करी, अगर इनमें से सारे भी पूरे नहीं हो सकते, मैं जानता हूं कभी कभी कई कॉन्स्ट्रेंट्स रहते हैं, 69 आपने घोषित किए, उसमें से 25 को ही कर दे, प्राइमरी 25 को कर दे, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों के लिए होगी। अभी तक वो नहीं हो पाया है, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि मैं इसको आने वाले समय में भी प्राथमिकता पे केंद्र सरकार के समक्ष उठाऊंगा, क्योंकि ये वैसे भी हमारे विभाग से संबंधित मसला है और इसको पूरा करवाना आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारा एक केंद्रीय विद्यालय का ये भी यहाँ पे बात की गई है, इसको भी हम अपने जहन में रखेंगे। और अभी तो क्योंकि चुनाव का समय है, अभी तो केवल मात्र आप लोगों का आशीर्वाद लेने के मैं आपके बीच में आया हूं, मगर मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि जब हम आपके आशीर्वाद के साथ जीतेंगे, और वैसे भी मेरी ये आदत है क्योंकि 2 बार आपके सहयोग के साथ मुझे विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं, ये मैंने हमारा एक कह सकते हैं कि एक हमने इसको सिद्धांत बनाया है कि जब भी किसी इलाके में जाएं तो वहां के जो एरिया के एसोसिएशन के, अलग अलग एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे हमारे होटल एसोसिएशन के हैं, हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, हमारे बागवान किसानों के प्रतिनिधि मंडल है, उनसे हम जरूर वार्तालाप करने की एक कोशिश करते हैं, चर्चा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता है अक्सर कि हमें भी सारी जानकारी इलाकों के मसलों के बारे में नहीं होती है, हम भी इलाके में कभी नए आते हैं, मगर एक चर्चा हमेशा होनी चाहिए, एक सकारात्मक चर्चा सभी जो हमारे समाज के अलग अलग बिंदु हैं उनके साथ होनी चाहिए, ताकि हमें भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इलाके की मसले की हो सके कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे विकास के कार्यों को आगे लेकर जाना है, उसमें आपका सहयोग मिले। तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस इलाके से पिछली बारी भी हमें अच्छा समर्थन मिला। जब प्रतिभा सिंह जी यहां से जीती थी, थोड़ी बहुत कुछ इलाकों में कुछ कमी पेशी थी, मगर इस बार हम सब, सारी टीम कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन मेहनत हर इलाके के अंदर कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम यहां से एक अच्छी बढ़त आने वाले समय में लेंगे। और मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। जो भी हमने अपनी प्राथमिकताएं तय करी है, मैंने अभी ऊपर भी चौंतड़ा में भी ये बात कही और पद्दर में भी पीछे जब मैं आया था उस समय वहां पर भी मैंने ये बात करी कि क्योंकि ये बड़ा चुनाव है, ये विधायकी का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है, इसलिए मसले भी बड़े होने चाहिए जो पूरे संसदीय क्षेत्र को केटर करे। उसमें जो सबसे बड़ा बात मैंने रखी थी इस पूरे इलाके के लिए, जो आने वाले समय में बहुत लाभान्वित करेगा इस क्षेत्र के लोगों को, ये हमारा भूभू जोत टनल जो हमारा बरोट वैली से लेकर
आपके कुल्लू वैली को आने वाले समय में जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। मैं पहले भी जब भी मैं दिल्ली जाता हूं, मैं कई विषयों पर अलग अलग मंत्रियों से मिलता हूं। मैंने पहले भी इस विषय के बारे में जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनसे बात करी और आने वाले समय में इसको पूरा करना ये हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। वैसे ही हमारा जो जनजातीय क्षेत्र साथ लगता हुआ है आपका छोटा बंगाल का, उसको भी हमें जो हमारा घाटी है भरमौर की होली से उसको जोड़ने के लिए होली उतराला सड़क, ये भी हमारे जनजातीय क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जोड़ने का भी हम हर संभव प्रयास आने वाले समय में करेंगे। पांगी भी हम गए, पांगी से भी एक सड़क हमारी जो है वो आपके तीसा के इलाके में जुड़नी है। हालांकि ये इस क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मगर क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रत्याशी है, आप लोगों का क्या एक विजन पूरे इस इलाके का है, क्योंकि सबकी कोई ना कोई रिश्तेदारियां इधर या उधर होती है। वैसे भी ये बिल्कुल साथ लगता हुआ आपका कांगड़े के साथ इलाका है, बैजनाथ के साथ लगता हुआ इलाका है। बहुत से लोगों की रिश्तेदारियां इधर की उधर है, उधर की इधर है, तो निश्चित तौर से एक समाज के अंदर भी पूरा तालमेल रहना चाहिए। इलाके के अंदर क्या विकासात्मक कार्य होने वाले हैं आने वाले समय में, एक उसकी भी अच्छी जानकारी हमको होनी चाहिए ताकि हम मिलकर आगे बात करें, आगे विकास के और कार्य करें। बहुत से हमें व्यापारी भी आज मिले। हालांकि हमारा ये कार्यक्रम नहीं था कि हमने एक पैदल यहाँ पे रोड शो करना है, व्यापारियों से मिलना है, मगर हमने रखा कि नहीं, हम आए हैं इलाके में तो व्यापारियों से भी मिलना चाहिए अलग से, तो इसलिए हमने एक पैदल मार्च भी करा, सबके साथ बात भी करी। वैसे ही मैंने जोगिंदर नगर में भी एक पैदल मार्च किया, सब व्यापारियों के साथ चर्चा अभी तो थोड़ी कम हुई क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है, मगर आने वाले समय में सभी व्यापारियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ भी बैठेंगे। आपके भी जो मसले हैं, क्योंकि अक्सर हम मंच से सबका जिक्र कर देते हैं, किसानों का, बागवानों का, कर्मचारियों का, मगर हमारे जो बेचारे व्यापारी हैं उनकी बात कभी कभी जो है वो मन से छूट जाती है। इसलिए उनकी बात को सुनना और क्या हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं वो करना भी हमारा दायित्व बनता है। उसको भी हम आने वाले समय में करेंगे। और यहाँ पे जो भी काम पहले भी किए हैं उसमें राजा वीरभद्र सिंह जी का, मेरे पिताजी का एक बड़ा योगदान इस इलाके के लिए रहा। अभी आते वक्त हमें जो ऊपर आपका कॉलेज है, कॉलेज ही है लड़बड़ोल का, वो भी राजा वीरभद्र सिंह जी की देन इस इलाके के लिए है और बड़ा प्यार उनका इस इलाके के साथ रहा। मुझे तो याद है कि एक बार यहाँ पे कुछ और भी राजनीतिक घटनाक्रम भी हुए थे कुछ साल पहले। तो चलो दौर चलता रहता है, हर दौर में नई नई बातें होती है, पुरानी बातें होती है, पर यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार उनको दिया हमेशा। और कई बार सांसद के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में जो है वो मिला है। मैं तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, बस आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हालांकि मेरा राजनीतिक सफर तो शुरू हो गया, प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ, मुझे आशीर्वाद मिला 2 बार विधायक बनने का, मंत्री बनने का, मगर मेरे जीवन में भी ये एक अलग पड़ाव है, राजनीतिक पड़ाव है। उस पड़ाव में मैं तो यही आपसे विनम्रता से निवेदन कर सकता हूं कि आप मुझे अपना पूरा सहयोग दे, आशीर्वाद दे, समर्थन दे। और ये आपको विश्वास है, ये आपको एक वादा है एक राजपूत का कि आप एक कदम उठाएंगे, मैं अपनी ओर से 2 कदम उठाऊंगा। और आपके जो है आपका विश्वास जो हमारे ऊपर है उसको मैं कभी डगमगाने नहीं दूंगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूं। हो सकता है कि कभी कभी विकास में कमी भी रहती है और मेरा ये भी सोच है कि हमको कोई बड़े बड़े बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे पूर्व में कई वक्ताओं ने यहाँ के विधायक के बारे में कहा, चलो मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर बड़ी बड़ी बातें करते ना चुनावों के समय में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं जो है अब्रॉड की तरह, विदेशों की तरह यहाँ पे ये कर दूंगा, और बाद में वो चीजें ना हो तो उससे कहीं ना कहीं एक विश्वास जो है ना वो टूटना शुरू हो जाता है। और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा यही बात सिखाई कि वो तो इतने लंबे समय तक 6 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा ये बात कही कि आपने जनता को जब भी मंच पर मौका मिलता है बात करने का या वैसे भी बात करते हैं
तो उतना ही कहना जितना काम हो सकता है, उससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज अगर हम बड़ी बड़ी बातें, मैं भी मंच के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं, कल को वो काम पूरे ना हो तो आप हमारे बारे में भी वही चर्चा होंगी जो आज दूसरों के बारे में मंच के ऊपर हो रही है। इसलिए हमारी वो सोच नहीं है। हमने 2-3 चीजें जो मेन इश्यूज है यहाँ के, उसके बारे में बात करी है, जो सबसे संबंधित भी है, पूर्व सैनिकों से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और हम पूरा प्रयास करेंगे। जो जो बातें मैंने कही है नोट कर लें आप। इन सब चीजों को पूरा करने का आपका बेटा, आपका भाई विक्रमादित्य सिंह हर संभव प्रयास करेगा। मगर मैं बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बाद में और कुछ हम कर सकते हैं, एक बार ये आपके आशीर्वाद के साथ चुने जाए, उसके बाद कुछ और कार्य हम कर सकते हैं, वो हमारे लिए सौभाग्य होगा, आपका भी सौभाग्य होगा। मगर अभी जो मेरा विजन है वो बिल्कुल साफ है कि हमने ये कार्य यहाँ पे करवाने हैं, और जोगिंदर नगर को और लड़ भड़ोल को हर वो सुविधा हमने दिलवानी है जो आने वाले समय में और क्षेत्रों के अंदर है। और मैं समझता हूं कि अगर एनएच से ये इलाका जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उससे बहुत सी सुविधाएं इलाके के अंदर वैसे भी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा आपसे अंत में वादा है कि ये जब मैं जीत कर जाऊंगा आपके आशीर्वाद के साथ, जो पहला मसला मैं लोकसभा के अंदर उठाऊंगा वो आपके एनएच का डिक्लेरेशन यहां पर आने वाले समय में होगा। इसका मैं हर संभव प्रयास आने वाले समय में करूंगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं, और आपको जाते वक्त यही विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जिस तरीके से मेरे परिवार का राजा वीरभद्र सिंह जी का एक मजबूत रिश्ता आप लोगों के साथ सदियों से रहा, उसी तरीके से उस रिश्ते को केवल एक राजनेता के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में नहीं, एक मंत्री के रूप में नहीं, एक आने वाले समय में एक सांसद के रूप में नहीं, मगर मात्र आपके परिवार के बेटे के रूप में, भाई के रूप में हम हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस चीज का मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। पहले भी जब आपदा की दौरान आया, आपदा का दौर आया प्रदेश के अंदर, हम पूरी मजबूती से इलाके के साथ खड़े रहे। क्योंकि मैं प्रदेश का लोक निर्माण मंत्री भी था, ये हमारा दायित्व था, हमारी जिम्मेवारी थी कि समय पर सड़कों की बहाली हो। उसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया। नई मशीनें ली गई, हमने करीबन 30-40 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 200 से 250 नई मशीनें हर डिवीजन के लिए, हर इलाके के लिए ली, नई पोकलैंड मशीन्स ली, नए ब्रिजेस लिए, कि कहीं पर भी इस तरीके का कोई नुकसान आने वाले समय में होता है तो उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अभी आपका पीछे ब्यास नदी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हालांकि एरिया तो थोड़ा कटा हुआ है, मगर जो हमारा मंडी सदर के साथ लगता हुआ इलाका है, वहां पर आपका जो एक बड़ा ऐतिहासिक पुल है कुनकातर, वो भी पानी में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। उस ब्रिज के लिए हमने 3.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, और आने वाले समय में उसका सारा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनावों के बाद इमीडिएटली उस ब्रिज को लगाने का काम जो है हम आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि वहां पे अब जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट भी, बिजली का प्रोजेक्ट उस इलाके में लग रहा है। आपका थाना प्लॉन बिजली का प्रोजेक्ट है, करीबन 150 शायद 191 मेगावाट का। उसकी भी सारी औपचारिकताएं बड़े लंबे समय से पेंडिंग थी, वो भी पूरी हो गई है। एफआरए का उसका जो केस था वो भी पूरा हो गया है। तो आने वाले समय में काम उस इलाके में बढ़ेंगे। बिजली का प्रोजेक्ट बन रहा है इतने बड़े स्तर का, तो निश्चित तौर से रोजगार के नए साधन भी इलाके के अंदर पैदा होंगे। उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी वो प्रोजेक्ट का काम अभी जल्दी शुरू होगा, उसमें हम स्थानीय युवाओं के रोजगार का भी खास ख्याल आने वाले समय में रखेंगे, ताकि उनको यहाँ पे स्थानीय रोजगार के नए साधन आने वाले समय में मिले। ये भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। बाकी और भी जो यहाँ के स्थानीय मसले हैं उनको हम समय समय पर उठाते रहेंगे। आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।